इजरायल पर ईरान से पहले हिजबुल्लाह की अगुवाई में ईरानी प्रॉक्सी बड़ा हमले करना जा रहा है और साथ ही इस बात का संकेत तब मिला है जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह अपने मिलिट्री विंग के कमांडर फवाद शुक्र की हत्या का बदला लेकर रहेगा। ऐसा करने से उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। इसी के साथ हिजबुल्लाह ने सभी ईरानी प्रॉक्सी को अपने साथ लाना शुरू कर दिया है। तो सवाल यही है कि क्या हमले का हिजबुल्लाह राउंड अब शुरू होने जा रहा है? अरब में एक ऐसी जंग की शुरुआत हो गई है जिसकी कल्पना ना तो नेतन्याहू ने की थी और ना ही जो बाइडेन ने। हिजबुल्लाह की अगुवाई में ईरान के सभी प्रॉक्सी तेजी से एकजुट हो रहे हैं और इसी के साथ अरब में बहुत बड़े युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। ईरानी प्रॉक्सी का साथ पाकर हिजबुल्लाह के हौसले बुलंद हो गए हैं। हिजबुल्लाह अब ईरान से पहले ही इजरायल में महाविस्फोट की तैयारी कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल लॉन्च साइट एक्टिव हो गए हैं। यहां पर इस वक्त हलचल तेज है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को मिले इनपुट के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके लॉन्च साइट पर मिसाइलों और रॉकेट का जखीरा पहुंचा रहे हैं। हिजबुल्लाह एक तरफ फवाद शुक्र की हत्या का बदला लेने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तरी इजरायल को दहला भी रहा है। उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक के बाद एक 9 बार हमले किए। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजरायल के मिलिट्री बेस, एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार स्टेशन थे। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके विस्फोट में इजरायली बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन इजरायल में अभी जो हमले हो रहे हैं वो हिजबुल्लाह का असली बदला नहीं है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने युद्ध विराम करने की कोशिश में जुटे अमेरिका, मिस्र और कतर से साफ साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह फवाद शुक्र की हत्या का बदला हर हाल में लेकर रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हिजबुल्लाह अगले कुछ घंटों में इजरायल पर ऑल राउंड अटैक करने वाला है। ये बात मोसाद और आईडीएफ को भी पता है। यही वजह है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल ने भीषण बमबारी शुरू कर दी। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के सिदोन में उस कार पर हमला किया जिसमें अल कसाम ब्रिगेड का लेबनान हेड समीर महमूद जा रहा था। हमले में समीर महमूद मारा गया। हमास और अल कसाम ने आईडीएफ के हमले में लेबनान चीफ समीर महमूद के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया। एक साथ कई जगहों पर विध्वंसक हवाई हमले किए गए। लेबनान के काफर हम्माम में आईडीएफ ने उस रॉकेट लॉन्च साइट को तहस नहस कर दिया जहां से हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल में रॉकेट की बरसात करने जा रहा था। लेबनान के आयता अल शाम में इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह कर दिया। दक्षिणी लेबनान के मरकाबा में इजरायल ने हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारत को ध्वस्त कर दिया। विस्फोट में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। कफ्र किला में इजरायल ने हिजबुल्लाह की मिसाइल लॉन्च साइट को तबाह कर दिया। लेबनान के मखीबेब में आईडीएफ ने उस बिल्डिंग को टारगेट किया जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट रखे हुए थे। यमन के हूती भी इजरायल को दहलाना चाहते हैं, लेकिन भीषण बाढ़ की वजह से वो हमले नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हूती अब भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहे हैं।
पूर्व अमेरिकी कर्नल डगलस मैक्ग्रेगोर के मुताबिक इजराइल और अमेरिका के 70 सैनिक यमन में हूती के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाने गए थे, लेकिन हूती ने सभी 70 सैनिकों को खत्म कर दिया।